हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग एंड दिस इज़ द पार्ट 5th या 6th या 7th होगा। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में माता वैष्णो माता के दर्शन कर रहे थे और फिर यहाँ से एग्जिट हो रहे थे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप सभी ने भी दर्शन कर लिए होंगे हमारे साथ साथ, और माता रानी का आशीर्वाद आप सब के साथ में, और माता रानी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। फिर इस तरीके से हम गुफा से बाहर निकले। फिर हम गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। राधा वल्लभ के मंदिर में इतनी भीड़ थी, मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। कहते हैं ये मूर्ति जो है ना, यहाँ पर रियल मूर्ति है। कुछ स्टोरी है यहाँ की, मुझे भी इतनी क्लियर नहीं याद आ रही है। पहले मुझे पूरी स्टोरी पता थी। तो जो राधा वल्लभ मंदिर में जो स्टोरी है, वो मतलब मूर्ति जो है ना, राधा वल्लभ जी की ओरिजिनल है। अभी हम लोगों ने आप सब लोग देख सकते हैं कितने दर्शक आए हुए हैं, कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। सभी को यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, सभी यहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं। सभी को श्रृंगार करके पर्दा हटाया जाता है, जो भी अपना श्रृंगार लेके आए। तो पहले तो हम लोगों ने यहाँ से नीचे से खड़े होकर जयकारे लगाए, खूब दर्शन किए। फिर ऊपर चढ़ के हम लोगों ने किए थे। फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे राधा वल्लभ जी, आगे जाके हम लोगों ने दर्शन किए, ऊपर चढ़कर हम लोगों ने दर्शन किए कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से हम लोग दर्शन करके निकले कहाँ के लिए, इस्कॉन टेम्पल जो कि रात में ही दर्शन करने में अच्छा लगता है। तो इस्कॉन टेम्पल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाह, कितना सुंदर व्यू है। रात का समय था, 7-8 बजे का। देखिए कितना सुंदर व्यू। मन जो है ना इतना मोहक हो चुका था, मन भर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था बस अब तो यहीं पर ही रुकना है, हमें यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है। बट वो क्या है ना, कहते हैं ना कि कहीं पर भी जाओ मंदिर में जन्नत है, तो वही मैं बोलूँगी। वहाँ से हमने दर्शन किए इस्कॉन टेम्पल से दर्शन करने के बाद हम पहुँचे का प्रेम मंदिर, जहाँ पे फव्वारा चल रहा था। और देखिए राधा कृष्ण का बन के आ रहा है पूरा यहाँ पर, वो हमने पूरा शूट किया। और इतना सुकून मिल रहा था, इतनी मतलब प्रेम मंदिर में पहले भी जा चुकी थी। आप सब ने ब्लॉग हमारे देखे होंगे, जब श्रेयांशी बिल्कुल छोटी थी, 1 साल की थी, तब हम गए थे इस्कॉन प्रेम मंदिर। और दिन में गए हुए थे तब हम निधिवन भी गए थे, सब जगह घूमा था हमने, ब्लॉग भी शूट किया हुआ था। बट रात में हमने नहीं घूम पाया था। अब हम रात में यहाँ पे घूमने आए हुए हैं प्रेम मंदिर में। तो जो फव्वारा लगा हुआ है यहाँ पर, राधा कृष्ण जी की अद्भुत आपको लीलाएं देखने को मिलती हैं। और रात में कुछ इस तरीके से दिखता है प्रेम मंदिर। कलरफुल लाइट्स, इतनी सारी भीड़, इतने सारे श्रद्धालु, इतने सारे भक्त जो कि किसके दर्शन करने आते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी के। और सच में सुकून मिलता है यहाँ के। मैं जितना बोलूँ, जितना बयां करूँ उतना कम है। मेरे लिए शब्द नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या क्या बोल जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कभी ब्लू लाइट, तो कभी ग्रीन लाइट, कभी पिंक लाइट, इस तरह कभी पर्पल लाइट। तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। हम और आदि खड़े हुए हैं, श्रेयांशी खड़ी हुई है यहाँ पर। श्रीयू वीडियो शूट कर रही थी, फौजी साहब वीडियो शूट कर रहे थे, श्रीयू थी फौजी साहब के साथ में। तो हमने यहाँ पर वीडियो शूट कराया और फिर हमारे आदि जी खेलने लग गए वहीं पर पार्क में, क्योंकि सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, मन को तसल्ली मिल रही, जन्नत मिल रही है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर व्यू है। फिर हमने यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। पीछे से फौजी साहब ने वीडियो शूट किया था, सिस्टर ने मेरी शूट किया था। यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं फौजी साहब के साथ में, मेरी सिस्टर ने मेरा वीडियो शूट कर लिया था। और ये देखिए फव्वारा चल रहा था, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। मैं तो आपको बोलूँगी कि आप रात में भी दर्शन कीजिए प्रेम मंदिर के, दिन में भी दर्शन कीजिए। आप अगर मथुरा जाते हैं तो सभी मंदिर घूमिए, आपको जन्नत मिलेगी वहाँ पर। और कुछ इस तरीके से पार्क का व्यू था। हमने दिन में घूमा था, वो भी हमने आप सबको दिखाया हुआ था, रात में भी दिखा रही। श्रद्धालुओं की, भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ आती है कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। सुकून जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा होती है। हम तो जन्माष्टमी को गए भी नहीं थे। और मौसम मैं आपको बताऊँ, जैसे ही हम जयपुर में एंटर हुए थे, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, हम जल चुके थे। जैसे हमने जयपुर एग्जिट किया, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और फिर एग्जिट क्या किया हमने, जयपुर हवा महल घुमा, उसके बाद ठंडा हो गया था। जैसे मथुरा पहुँचे, मथुरा में तो इतना सुंदर मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, बारिश का इतना ठंडा हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए श्रद्धालुओं की रफ्तार, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अंदर दर्शन किए, करने जाएंगे भी। तो तक हम बाहर का ही पूरा शूट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मंदिर जो है ना रात के 8:30 तक का ही है, 8:30 बजे बंद हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए, इतनी भीड़ थी। झांकियाँ देखिए, कृपालू जी महाराज का मंदिर है, कृपालू जी महाराज ने बनवाया है हमारा ये मंदिर। तो हमने पहले तो पूरा आपको दिन में दिखाई दिया था, रात में दिन में इतनी भीड़ नहीं होती है, और रात में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो हमने ज़्यादा कुछ अंदर का शूट भी नहीं कर पाया। जैसे ही अंदर पहुँचे वैसे ही हम लोगों ने दर्शन किए, और अंदर पहुँच के क्या बोलूँ, शब्द नहीं है।
मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। आप सभी लोग भी राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। और बहुत भीड़ थी तो हमें अंदर पहुंच के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि फाइनली यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, यही सुकून है, यहाँ के अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल आए बाहर। बाहर आप देखिए, अंदर इतनी भीड़ थी मंदिर की, उसके बाद आप बाहर देखिए, बाहर कितने सारे श्रद्धालु, कितने सारे दर्शक। और मेरे आदि हैं जो ना, वो मंदिर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़बरदस्ती मुझको खींच के लाना पड़ रहा था। मैं और श्वेता दोनों लोग खींचे जा रहे, बट भाई साहब बोल रहे थे नहीं, मुझे तो अंदर ही रहना है। ये देखिए, ये कंडीशन थी। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर हम लोग बाय बाय, थैंक्स फॉर